पॉइंट हैं उनके मतलब मैं बताने लगा हूँ। जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं तो उनको भी पता चल जाए, आपको तो पता ही है। जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए भी जो है ना, ये उनके लिए खासतौर पर मैं ये बताया, सारा कुछ लिखा है ताकि उनको चैप्टर नंबर 1 की जो वोकैबुलरी उनको बताई है वो, और दूसरा वोकैबुलरी के बाद ग्रामर पॉइंट जो है जुमले कैसे बनाने हैं, नेगेटिव जुमले कैसे बनाने हैं, पॉजिटिव जुमले कैसे बनाने हैं। तो ये जो चीज़ें 3-4 पॉइंट लिखे हैं इनका पता चल जाए कैसे। आप लोगों को तो खैर पता ही होगा, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं ये हैं, तो और 2-3 और भी हैं, उनके लिए ये आज का लेसन है वो होगा। तो इसके साथ वीडियो भी बनती रहेगी भाई, तो आप लोग भी गाइस आपके लिए भी ये वीडियो है। वीडियो का आगाज़ करते हैं हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि चैप्टर नंबर 1 की ग्रामर पॉइंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें ये है कि जुमले कैसे बनाने हैं। यहाँ पे वाह पार्टिकल है, इसको वाह पढ़ेंगे, एज ए पार्टिकल इसको वाह पढ़ेंगे। वैसे इसको हा लिखा जाता है, वैसे इसको हा लिखा जाता है, लेकिन जब ये पार्टिकल की जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा तो इसको वाह पढ़ा जाएगा, इसको वाह पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे वाह पार्टिकल का इस्तेमाल। दूसरा है नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में वाह पार्टिकल, और नाउन 2 के बाद जा आई मासा है, यानी कि नेगेटिव जुमला कैसे बनाना है। तीसरे में है साउंड का। ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है कि जब भी आप किसी से क्वेश्चन करते हैं कि आपका नाम क्या है, अनादान नमाया नाम जिसका, ये क्या चीज़ है, बोले नाम जिसका, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, लोगों ने सुनते ही मस्का। तो उसके लिए का पार्टिकल यानी कि सवाल करने के लिए। सवाल करते हैं या फिर सवाल जुमला बनाने के लिए मोह, नाउन के साथ मोह का इस्तेमाल। मोह का मतलब भी, ठीक है, इसके वजाहत करते हैं। नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में नो का इस्तेमाल। नो का मतलब है का, की, के। का, की, के। नो का मतलब है का, की, के। मो का मतलब है पी। सा, सा जो है वो उसका मतलब है साहब, और किसी भी नाम के साथ ऐड करते हैं इसको, तो बात करेंगे। अच्छा, जो मैं लिखता जाऊंगा आप लोगों ने नोट कर लेना है, क्योंकि फिर जगह कम है तो ये वजाहत तो खत्म नहीं करनी। तो जो जुमले मैं बनाऊंगा, जो एक्सप्लेन करूंगा जुमलों के लिए, वो मैंने फिर जब नेक्स्ट की बारी आएगी जो जगह होगी उसके लिए उसको मैं रेज करूंगा दूसरा जुमला, उसकी दूसरे जुमले की वजाहत बताने के लिए। तो आप साथ साथ नोट कर लेना है। अच्छा, ये पहला पॉइंट है नाउन 1 और नाउन 2। नाउन 1 नाउन 2 के बीच में वाह पार्टिकल और आगे दिस। दिस का मतलब है, दिस मतलब है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में वाह। वाह पार्टिकल का मैंने आपको बताया है वाह, इसको वाह पढ़ेंगे एज अ पार्टिकल, एज अ पार्टिकल इसको वाह पढ़ेंगे। लिखेंगे हा, लिखेंगे हा, लेकिन एज अ पार्टिकल वाह। वाह पार्टिकल क्या है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी टॉपिक पे बात, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे होते हैं, मतलब एक जुमला है उसमें, उस जुमले में जिस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है उस टॉपिक के बाद उसके नाम के बाद वाह पार्टिकल। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम अयूब है, मेरा नाम अयूब
है। तो यहाँ पे मेरी बात नहीं हो रही, मेरे नाम की बात हो रही है। यहाँ मेरी बात नहीं हो रही, मेरे नाम की बात हो रही है। तो मेरा नाम अय्यूब है। तो यहाँ पे नाम के बाद पार्टिकल कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको समझाने के लिए कि मेरा नाम अदील है। तो वताशी नो आपने पढ़ा होगा, वताशी नो, वताशी मेरा मतलब वताशी मैं, वताशी नो मेरा नाम, नाम कहते हैं नामाए, नाम कहते हैं नामाए, आपने पढ़ाया हुआ है। वताशी नो नामाए वा, यहाँ पे वा है ये पार्टिकल। तो अब मैंने जैसे बताया है कि मेरी बात नहीं हो रही, मेरे नाम की बात हो रही है। तो मेरे नाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जिस चीज़ का पूछा जा रहा हो, जिस चीज़ के ऊपर बात हो रही हो, जो टॉपिक हो, उसके बाद वह पार्टिकल ऐड करेंगे, जिसे लिखेंगे आप, पढ़ेंगे वाह। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो वताशी नो नामाए वा अदील, वताशी नो नामाए वा अदील, मेरा नाम अदील है। ठीक है, जापानी का मतलब यही है कि आपको आसानी ये है कि जैसे जैसे हम उर्दू लिखते हैं वैसे वैसे ही जापानी भी लिखी जाती है। यानी कि जो तरतीब हमारी उर्दू के जुमलों की होती है, जैसे हम उर्दू के जुमले जिस तरतीब से लिखते हैं उसी तरतीब से जापानी जुमले भी लिखे जाते हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि हम उर्दू को सीधे हाथ से लिखते हैं और जापानी जो है वो उल्टे हाथ से लिखी जाती है इंग्लिश के बाद। बस ये फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। बाकी पार्टिकल वगैरह होते हैं, तो पार्टिकल का मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरा नाम अदील है, या फिर ये किताब है, ये किताब है। ठीक है, तो अब ये जो है किसके बारे में बात हो रही है, यानी कि ये किताब पढ़ी है, ये जो है यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये मार्डा मैंने के लिए लिखा है। तो ये जो चीज़ पढ़ी हुई है, ये जो चीज़ पढ़ी हुई है इसे कहते हैं कि, यानी कि ये चीज़ पढ़ी हुई है, आपको इसको पता नहीं है, तो ये किताब है। ये किताब की तो पता नहीं किताब है, डिक्शनरी है, मैगजीन है, क्या है, तो ये किताब है। तो ये जो चीज़ पढ़ी है, ये जिसका मैंने पॉइंट लगाया है ये है, लेकिन किसी को पता नहीं। तो लेकिन ये बता रहा है कि ये जो पढ़ा हुआ है, ये जो चीज़ पढ़ी हुई है ये किताब है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ पढ़ी हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या हो जाएगा, पूरे वाह, पूरे वाह। अब वाह पार्टिकल आ गया क्योंकि ये के बारे में बात हो रही है, यानी कि इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो इसके बाद वाह पार्टिकल हो गया, ये किताब है। बुरे वाह होंगे, किताब को कहते हैं होन, बुरे वाह होंगे। और मजीद मैं आपको बता देता हूँ कि मैं गुजरात में रहता हूँ, सॉरी मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो फिर गुजरात में रहता हूँ। तो यहाँ पे मेरी बात हो रही है, यहाँ पे मेरी बात हो रही है कि मैं क्या कहाँ रहता हूँ, गुजरात में। यहाँ गुजरात नहीं, गुजरात की बात नहीं हो रही, मेरी बात हो रही है कि मैं कहाँ रहता हूँ। यहाँ पे आएगा वताशी वा, वताशी वा, क्योंकि मेरी बात हो रही है कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। तो वताशी वा, वताशी वा गुजरात सुनते ही से। ये जुमला तो थोड़ा आगे जाके जब 8-10 चैप्टर करना पड़ता है तब जाके सुनते ही वाक्य आते हैं। तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ बताने के लिए वाह पार्टिकल भी यहाँ पे सिर्फ आपने समझना है कि वाह पार्टिकल का इस्तेमाल कैसे है। तो नाउन वन यहाँ पे क्या है कि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जो टॉपिक है वो है नाउन वन, और नाउन टू जो है वो वाह पार्टिकल के बाद, यानी कि वाह पार्टिकल यहाँ पे बात नाउन वन तो मैं हूँ, और यहाँ पे नाउन टू हो गया गुजरात, यहाँ पे नाउन टू हो गया गुजरात, बीच में आ गया वाह पार्टिकल, वताशी वा, और नाउन टू आ गया गुजरात, नहीं सुनते वहाँ से। इसी तरह यहाँ पे मेरा नाम जो है वो नाउन वन है, उसके बाद वाह पार्टिकल लगा, उसके बाद अदील जो है वो नाउन है। नाउन क्या होते हैं, नाउन नाम होते हैं, चीज़ों के नाम हो गए, इंसानों के नाम हो गए, चीज़ें हो गई, जगह हो गई, ठीक है, मुल्क हो गए वगैरह वगैरह। तो जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं या इंसान हैं या चिन्ह हैं, सारे नाम हैं, उनके नाम हैं।
किसी के नाम है, ये सब नाउन है। तो नाउन ये नहीं आपको नाउन पता नहीं कौन सी बुला है, तो नाउन जिस चीज़ के बारे में बात हो रही हो या जिस इंसान के बारे में बात हो रही हो उसके आगे वर्ब पार्टिकल लगा दें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 की बात करने लगा हूँ। यहाँ पे इसको रेज करेंगे, आधा जगह काम है। समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, आपको भी समझ आ गई होगी। चले पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा? नाउन 1 के बाद वर्ब पार्टिकल और नाउन 2 और आगे जा रही मात्रा है। यहाँ का हमने पढ़ लिया है, इसका मतलब है या फिर ये आपको पता ही होगा। तो जा रही मात्रा नेगेटिव है। जा रही मात्रा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये किताब है, ये किताब है, ठीक है, बोलेगा ऑन दिस, बोलेगा ऑन दिस। अब मैं कहता हूँ ये किताब नहीं है, ये किताब नहीं है, किताब नहीं है, तो क्या आएगा? बोलेगा ऑन जा रही मात्रा। बोलेगा कौन जा रही मात्रा, ये किताब नहीं है। बोलेगा कौन जा रही मात्रा, ये किताब नहीं है। या फिर एक जानाई होता है, जानाई, बोलेगा कौन जानाई दिस, ठीक है, ये दिस के लिए इस्तेमाल होता है। या फिर देवा आरी मात्रा, ये एक होता है, ये वा आरी मात्रा, इसके लिए होता है, ठीक है। या फिर एक और जुमला है, जैसे मैं अदीब हूँ, मैं अदीब, मैं अदीब हूँ, तो क्या आएगा? वताशी वा अदीब दिस, वताशी वा अदीब दिस, मैं अदीब नहीं हूँ। क्या आएगा? वताशी वा अदीब जारिमासेन। तो नेगेटिव जुमला बनाने के लिए जारिमासेन, नेगेटिव जुमला बनाने के लिए जारिमासेन। कोरेवा हम देश, ये किताब है, कोरेवा हम देश, ये किताब नहीं है, कोरेवा हम जारिमासेन, ये पेन मेरा नहीं है, और उन्हों पेन वा वताशी no जारिमासेन वगैरह वगैरह। तो नेगेटिव जुमला बनाने के लिए, नेगेटिव जुमला बनाने के लिए जारिमासेन, जारिमासेन का मतलब है नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है का, ठीक है। का मतलब है क्या, का मतलब है क्या, ये सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल करने के लिए, सवाल करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, सवालिया बात पूछने के लिए, सवालिया जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे कि मेरा नाम अदील है, मेरा नाम अदील है। तो
आपका नाम अदील है क्या? आपका नाम अदील है क्या? क्या हुआ? लास्ट में ले आए या फिर पहले ले आए? तो यहाँ पे आएगा क्या? क्या आपका नाम अदील है? तो आना तानो, आना तानो नाम आएगा। अदील इसका, अदील इस आना तानो नाम आएगा। अदील इसका, आपका नाम अदील है क्या? ठीक है। आप स्टूडेंट हैं क्या? आप, क्या आप स्टूडेंट हैं? तो आना तानो, आना तानो, यहाँ पे वाप आर्टिकल मैं फिर बता दूं, पूछा जा रहा है कि आपके बारे में, ठीक है, आपके बारे में, स्टूडेंट के बारे में पूछा जा रहा है, आपके बारे में पूछा रहा है कि आप क्या है। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पे आपके नाम के बारे में पूछा जा रहा था, ठीक है। तो आप स्टूडेंट है क्या? आना था हुआ से दिस, क्या आप स्टूडेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं क्या? दोनों ग्रुपों में आप आर्टिकल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो का साउंड जो है वो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होती है। तो कोई भी आपने सवाल करना है उसके लिए आप कहाँ रहते हैं? आना दावा तो कोई सुनते ही मास का, आप कहाँ रहते हैं जी? तो बता शिवा, गुजरात नहीं सुनते ही मास, बता शिवा, सांबा नहीं सुनते ही मास, बता शिवा, लाहौर नहीं सुनते ही मास, बता शिवा, मुल्तान नहीं सुनते ही मास, वगैरह। तो अनादावा तो कोई सुनते ही मास का, ठीक है। ओ पुनिया दोचिरा देश का, आपका बोला कौन सा है? दोचिरा देश का। कोरेवानान देश का, ये क्या है? तो क्वेश्चन करने के लिए कोरेवानान, सोरेवानान देश का वो क्या है? कोरेवानान देश का ये क्या है? कोरेवानान देश का किसको होता है? आरेवानान देश का वो क्या है? तो क्वेश्चन करने के लिए, किसी चीज के बारे में पूछने के लिए क्वेश्चन क्या होता है? किसी चीज के बारे में पूछा जा रहा हो या फिर किसी चीज के बारे में सवालिया बात की जा रही हो वगैरह वगैरह, उसके लिए आप आर्टिकल सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 4 है मो। मो का मतलब है, मो का मतलब है बी। तो जहां पर बी की बात हो रही हो वहां पे नाउन के बाद मो पार्टिकल का इस्तेमाल किया। जैसा कि मैं स्टूडेंट हूँ, जैसा कि मैं स्टूडेंट हूँ, वाताशी वा दक्षे देश, अदील साहब भी स्टूडेंट हैं, अदील साहब मो दक्षे देश, वो लड़की भी स्टूडेंट है, कानो जो वा दक्षे देश, फातिमा साहबा भी स्टूडेंट हैं, फातिमा साहब मो दक्षे देश। तो जहां पर बी का जुमला आएगा उसके लिए मो का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं स्टूडेंट हूँ, वाताशी, मेरी बात हो रही है, वाताशी वा दक्षे देश, वाताशी वा दक्षे देश। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो अदील साहब भी स्टूडेंट, अदील साहब, अदील साहब, अदील साहब साहब भी मो, अदील साहब मो दक्षे देश। फातिमा साहबा भी स्टूडेंट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फातिमा साहबा भी स्टूडेंट हैं। तो फातिमा साहब
सा जो है वो साहब और साहिबा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सा फातिमा फातिमा, साहब और साहिबा दोनों के लिए सा का इस्तेमाल किया जाता है। फातिमा सा से ठीक है। तो ये था आपको मो पार्टिकल की समझ आ रही होगी। यहाँ पे फाइंड करना, फाइंड पॉइंट 5 है नो, नो के बारे में। नो ये वाला नो का मतलब है काम की, ओके। ये मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैं पहले आपको कैसे बता दूं, ये मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है कि मिसाल के तौर पे ये पेन किसका है, ये पेन मेरा है, वताशी नो इस, ठीक है। या फिर एक तो हो गया मलकियत, या फिर किसी के नाम पे बताने के लिए कि ये किसी, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो का की जहां पर भी इस्तेमाल होगा वहां पर नो का पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। आपका मुल्क कौन सा है, यहाँ पे बनता हूं आपका मुल्क कौन सा है। तो ओ पुनीवा आपके लिए ओ पुनीवा, ओ पुनीवा आपका मुल्क जो है। अनादान आपकी बात करी है, अनादान आपका, अनादान आपका मुल्क, अनादान पुनीवा। वैसे तो ओ पुनीवा भी होता है, ओ पुनी का मतलब भी कि आपका मुल्क कौन सा है, तो वहां पे नो पार्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं अनादान नो आपका मुल्क है, ओ पुनीवा दो चीरा इसका। देश का अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका मुल्क कौन सा है, तो यहाँ पर का पार्टिकल और नो पार्टिकल, नो का के लिए और कौन सा है के लिए का पार्टिकल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे का पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। अनाथानु भी मैंने बताया, अनाथानु आपका नाम, अनाथा आपका, तो यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है। ये किताब आपकी है क्या, ये किताब आपकी है क्या, आपकी है क्या। क्या पहले भी ले सकते हैं, यहाँ स्टार्ट भी लगा सकते हैं। तो ये ना बोले वाह होना होगा, आना था, आना था नो, आना था नो जैसा, आना था नो जैसा, ठीक है। ये पेन काला है क्या, इस पेन का रंग काला है क्या, इस पेन का रंग काला है क्या, तो यहाँ पे भी का आया। तो मोनो पेन नो, मोनो पेन नो, हीरो हीरो हुआ। यहाँ पे पेन की बात, पेन के रंग की बात हो रही है, इसमें पार्ट का यहाँ पे रोहित इसका, तो का मुझे क्वेश्चन है इसके का पार्टिकल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नो पार्टिकल जो है इसका मतलब है कहा कि के, ठीक है। ये किताब मेरी, ये किताब आपकी है क्या, आपकी। यहाँ पे पहले मैं कहा था किताब करता हूँ, आपकी आ गया है, आपकी है क्या। तो दोनों
ही के का जिक्र जहाँ पर भी हो वहाँ पर नो पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे मलकियत का, तो मलकियत भी उसी में आ जाए। आपकी है क्या, मतलब मलकियत आपकी जो मलकियत है वो आपकी है क्या, ठीक है। इस टाइम का रंग काला जो है यहाँ पे बात किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी पार्टिकल की। चला गया है पॉइंट नंबर 6। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा। यह है सान, SAN, सान मतलब साथ। तो मैं इसकी वजाहत पहले भी कर चुका। सान जो है किसी भी नाम के साथ, किसी के भी नाम के साथ ऐड किया जाता है। अदीब सांदेश, अली सांदेश, फातिमा सांदेश, करीना सांदेश, यमादा सांदेश, जोहेब सांदेश वगैरह वगैरह। तो किसी के भी नाम के साथ उसको इज्जत से बात करने के लिए, उसके साथ इज्जत से बात करने के लिए सान किया है। आप अपना अदीब साहब स्टूडेंट है क्या, अदीब साहब आपका इसका, ठीक है। अदीब साहब कहाँ रहते हैं, अदीब साहब तो नहीं सुनते मस्का। ये पेन अदीब साहब का है, दोनों पेन हुआ अदीब साहब इसका, ठीक है। ये किताब वो किताब फातिमा साहबा की है क्या, कानून हुआ फातिमा साहब इसका। वो किताब अपना जफर साहब की है क्या, कानून हुआ जफर साहब इसका, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मैं सिर्फ लिखूंगा नहीं, वैसे बोल के मैंने बता दिया है, ज़्यादा नहीं करूँगा। तो सान जो है वो किसी को भी नाम के साथ, लड़की हो या लड़का हो, औरत हो या मर्द हो, उनके साथ सान ऐड किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं दोबारा फिर आपको कल बता दूँगा। तो जो स्टूडेंट अपना मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यह है कि उम्मीद आपको भी समझ आ गई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, क्योंकि मैंने एक तकनीक शुरू कर दी है। वोकैबुलरी वाले जो चैप्टर हैं वो अलग कर रहा हूँ, और जो ग्रामर वाले जो वीडियो हैं वो अलग कर रहा हूँ। तो आप उनके लिए आसानी ये है कि आप उनको भी देख सकते हैं। तो नीचे मैं मेंशन भी करता रहूँगा, लिंक भी देता रहूँगा। तो देखते रहिए, चैनल लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।